आज मेरे साथ मौजूद हैं ऐमन जी। ऐमन जी बलूचिस्तान की पहली जो है ना क्राफ्टर है जो कि मुख्तलिफ़ चीज़ें बना रही हैं और हैंडमेड प्रोडक्ट से क्या है आज हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ऐमन जी। वालेकुम अस्सलाम। ऐमन जी सबसे पहले ये बताएं कि ये जो सारा डिस्प्ले है ये सब आपने ख़ुद बनाया है? एग्जैक्टली जहाँ पर आपको जितनी भी चीज़ें नज़र आ रही हैं सब हैंडमेड हैं और मैंने ख़ुद इनफैक्ट इनको बनाया हुआ है। ठीक है, ठीक है। ये काम आप कब से कर रही हैं और कुछ चीज़ें हैं मैं उनके बारे में आपसे डिटेल से भी पूछना चाहूँगा। मेरे सामने एक मग पड़ा हुआ है, इस पे एक फ्लावर बना हुआ है, ये आपने ख़ुद ही बनाया है? कब बनाया है? कैसे बनाया? थोड़ा-सा इसके बारे में बताएँ। इसको हाँ मैंने ख़ुद क्रिएट किया है, इसकी डिज़ाइनिंग है, इसमें इसकी मैन्युफैक्चरिंग है, ये सारी हुई है सिरेमिक क्ले से। और सिरेमिक क्ले एक ऐसा स्टफ़ होता है, मटेरियल होता है जो कि इनिशियली सॉफ्ट होता है कि आप उसको इजीली मोल्ड कर सकते हैं और उसके बाद फिर आप उसको ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं एंड आफ्टर 24 टू 26 आवर्स वो कम्प्लीटली ड्राई हो जाता है। तो ये जो कप की पूरी क्रिएशन है ये उसी सिरेमिक क्ले के ज़रिए की गई है। ठीक है, ठीक है। अहमद जी ये कुशन्स यहाँ पे रखे हुए हैं ये भी सारे आपने ख़ुद बनाए हैं? इनकी डिज़ाइनिंग कैसी हुई है? मैं चेक कर सकता हूँ, देख सकता हूँ? अच्छा इसके बारे में भी मुझे थोड़ा-सा बताइए, ये आप लोग देख सकते हैं? इस कुशन की भी डिज़ाइनिंग, इसकी स्टिचिंग, कटिंग सब कुछ मतलब स्क्रैच से लेके फ़ाइनल प्रोडक्ट तक कम्प्लीटली ये मैंने खुद अपने हाथ से बनाया हुआ है। ये सब हैंडमेड है सारा कुछ, ये सारी कटिंग है इसकी आपने खुद ही की है? जी बिल्कुल, ये एक फैब्रिक होता है जिसको फेल्ट फैब्रिक कहा जाता है। इजीली वॉशेबल भी होता है, प्रेस भी कर सकते हैं। तो ये उस स्टफ़ को काट के और उसमें से शेप्स निकाल के और उसके बाद फिर ये प्रोडक्ट बनाई गई है। अच्छा ये इन प्रोडक्ट्स को क्या कहते हैं? बेसिकली हम इन्हें क्या कह सकते हैं? आप इनको हैंडीक्राफ्ट्स कह सकते हैं, मॉडर्न हैंडीक्राफ्ट्स इसको कह सकते हैं क्योंकि यूजुअली आमतौर पे ऐसा होता है कि हैंडीक्राफ्ट का जब लफ्ज़ आता है तो जहन में ट्रेडिशनल चीज़ें आती हैं जो कि बलोच कल्चर से रिलेटेड हों या पठान कल्चर से रिलेटेड हों या किसी स्पेसिफ़िक कल्चर से रिलेटेड हों। लेकिन ये ऐसे हैंडीक्राफ्ट्स हैं जो कि इंटरनेशनली भी एक्सेप्ट किए जाते हैं और मतलब इनको बहुत ज़्यादा पसंद भी किया जाता है। ठीक हो गई। ये हेयर बैंड है, ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? मुझे तो नहीं पता है, इसके बारे में बताएं। और ये इस चीज़ से बनाए गए, किस चीज़ से बनाए गए ये भी बताएं मुझे। ये हेड बैंड है बच्चियों का और इसको बनाया गया हाथ के करोशिया का जो काम होता है जिसको आमतौर पे नानियाँ दादियाँ किया करती हैं, तो उसी टेक्निक को हमने इस्तेमाल किया है मॉडर्न चीज़ों में जिसको आजकल की बच्चियाँ पसंद भी करती हैं, तो ये भी हाथ से ही बनाया गया है। ठीक हो गया, ठीक है। ये सारे प्रोडक्ट्स आपने ख़ुद बनाए हैं, इनमें कोई भी बाहर से आपने बाय नहीं किया है, परचेज़ नहीं किया आपने, कोई भी बाहर से नहीं ख़रीदी, सारी कुछ आपने अपने हाथों से बनाया डिज़ाइन? इसमें सिर्फ़ और सिर्फ बाहर से ख़रीदी हुई चीज़ वो है जो कि रॉ मटेरियल जिसको हम कहते हैं। सिर्फ़ रॉ मटेरियल है जिसको बाहर से लिया गया है और उसके बाद उसको बनाना, उसको डिज़ाइन करना, उसको मैन्युफैक्चर करना सब कुछ हैंडमेड है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये काम आप कब से कर रही हैं और इसमें क्या आपको फ़ायदा है? क्या आपकी इतनी अर्निंग हो जाती है कि आप इससे जो है ना अपना सेटअप चला सको? अपनी पॉकेट मनी के लिए कर रही हो, अपनी शौक़ के लिए कर रही हो, किस लिए कर रही हो आप? बेसिकली तो ये बिज़नेस अपने शौक़ से ही स्टार्ट किया था क्योंकि बचपन से ही चीज़ों को बनाने का, डिज़ाइन करने का शौक़ था। फिर आहिस्ता-आहिस्ता उसको बिज़नेस की शक्ल दी क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता था कि मेरी बनाई हुई चीज़ें लोग पसंद करते थे और ले जाते थे। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे इस चीज़ के लिए मोटिवेट किया कि जब आपकी चीज़ों को इतना पसंद किया जाता है तो आप उसको सेल क्यों नहीं करते हो? तो मतलब ये कि इतना है कि मेरी पॉकेट मनी, मेरा अपना ख़र्चा वो इसमें कवर हो जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं तकरीबन 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं मैंने जब ये स्टार्ट किया था। तो तब से लेके अब तक काफ़ी मतलब इसकी प्रमोशन भी हुई है। इनफैक्ट पूरे पाकिस्तान में मेरी ये चीज़ें ऑनलाइन सेल होती हैं। देखिए ऐसे इवेंट्स पे आके आप जो है ना अपने स्टॉल लगाती हैं, कोई इसका आपको जो है ना आउटपुट मिलता है या नहीं? यहाँ पे लोगों का कॉन्सेप्ट नहीं है? ऐसे इवेंट्स पे आने का मकसद तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ये होता है कि आने वाले लोगों को थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाए कि उनके ही शहर में उनकी बहुत रीच में जो है वो एक इतनी अच्छी चीज़ उनको मिल रही है। तो इवेंट्स में मतलब ज़रूरी नहीं होता कि आपकी सेलिंग हो जाए या बहुत आपको उसमें जो है वो कमाई हो जाए। तो मेरा मेन मकसद यही होता है कि लोग जान लें और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो कि बाद में कॉन्टेक्ट करते हैं, अपने ऑर्डर्स लेकर आते हैं। तो इस लिहाज से जो है ये इवेंट्स बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। मैं कहता हूँ कि इस ज़माने के, इस दौर के ये लोग मुजाहिदा हैं, यकीनन ये कोई बड़ा काम कर रहे हैं अगर आप लोग पहचानें। ऐमन जी बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, अल्लाह पाक आपकी इज़्ज़त दे। कुछ कहना चाहती हैं आप कैसे? लास्ट में मैं बस ये कहना चाहूँगी कि अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर कोई ना कोई सलाहियत रखी है। बस ये उसने इतना करना होता है कि उस सलाहियत को पहचाने, उसको थोड़ा सा पॉलिश करे और सिवाय अपने अलावा दूसरों को भी अपनी सलाहियत से फ़ायदा पहुँचाए। तो ये मेरा मैसेज है सबके लिए। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।